रे सा नि सा पा 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 म रे सा नि सा ध पा म रे सा पा म रे सा नि सा नि ध पा म रे सा पा म रे सा नि सा पा 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 म रे सा नि सा अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई जब छवि देखी पीहू की मैं अपनी भूल सुबह के 6 बजे और हम पहुंच गए गंगौर घाट। लेक पिचोला की खूबसूरती देखने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या। सुबह की पहली रोशनी में लगता है जैसे पिचोला के पानी में सोना घुल गया हो। तो है बिछड़त मोह को चैन दिया जलत है रात में जिया जलत बिन रंग। ये घाट प्री वेडिंग शूट्स के लिए इतना पॉपुलर है कि इतनी सुबह भी यहाँ देश भर से आए वुड बी कपल्स की भीड़ लगी है और उनके साथ हैं कैमरा पर्सन्स और मेकअप आर्टिस्ट की पूरी फौज हर फ्रेम को परफेक्ट बनाने के लिए। छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के नैना मिलई के नैनों में आई के नैना मिलई के नैना मिलई के नैनों में आई के बात अधम कह दी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के। हेलो, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। कैमरे के सामने क्या बोले ऐसा होता है, बट मैं आई हूँ यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स के लिए। ये सर मिल गए हमको, मैं थोड़ा बोर हो रही थी। हम लोग प्री वेडिंग शूट के लिए आए हैं तो बजट 70 to 60 80 तक हो जाता है, बट ये ना एक मेमोरी हो जाती है। करवाना चाहिए पहली बात तो, पर जैसा आपके बजट में हो, जैसे मुझे तो करना नहीं मिल रहा, पर मैं चाहूँगी हर कोई करे, प्री वेडिंग शूट करवाए, प्री वेडिंग कराए, पोस्ट वेडिंग कराए। ये जो टाइम है और ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, The face of the life. फेस ऑफ द लाइफ, फैंटास्टिक मोमेंट। तोरे रंग रजबा बल बल जाऊं बल बल जाऊं तोरे रंग रज। पिचोला के घाट अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। कहीं सूर्य और जल की पूजा हुई है तो बगल में सिगरेट के पैकेट तैर रहे हैं। बल बल जाऊं बल बल जाऊं। कहीं बच्चे परंपरा को फॉलो कर रहे हैं तो कोई इन्हें देखकर फन के लिए आटे की गोलियां मांग रहा है। कोई एक अच्छी फोटो के लिए कबूतरों को दाना डाल रहा है तो किसी के लिए ये रोज की दिनचर्या है। कोई साथ होकर भी अकेले हैं तो कोई अकेले होते हुए भी पूरा है। तिलक सब छीनी
तो ये है हमारा रूम, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बना रखे हैं। हमने गंगौर घाट के पास ही होटल लिया है, होटल पिचौला हवेली, और ये है हमारा रूम। और ये है बहुत ही साफ सुथरा बेड। तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं। और सामने की जो विंडोज़ हैं, जब आप ये खोलते हैं और वहाँ देखिए घाटों पे बैठे हुए लोग। बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल। घाट से वापस आकर हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं बागौर की हवेली से। गंगौर घाट के बिल्कुल किनारे लेक पिचौला के वाटर फ्रंट पर बनी हवेली को 1751 में मेवाड़ के मंत्री अमरचंद जी ने बनवाया था। इस हवेली में 138 रूम्स हैं। यहाँ 60 रुपीज पर पर्सन का टिकट है जो हमने ले लिया है। तो चलिए देखते हैं बागौर की हवेली। तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलई के। हवेली में घुसते ही हमें दिखा एक अनोखा सेक्शन, कठपुतलियाँ। ये है पपेट म्यूजियम, जहाँ पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से लाई गई कठपुतलियों को रखा है। गाँव खिंचरिया है, नाम दिलाराम है। एक कठपुतलियों का एक पश्चिम शास्त्री केंद्र बागौर की हवेली। तो इसमें हमारे सर साहब लोग हमारे वो कठपुतली समाज के सब लोगों को बुला के हमारी कलाएं ऐसे मतलब इनको मौका दिया ऐसे बनाने का। तो उनको कोई जयपुर से, कोई जोधपुर से, कोई आगरा से, कोई जैसलमेर से, तो इन लोगों ने ये मतलब ये सब अलग बुला के एक यहाँ पे सभा बनाते हैं। हवेली की बारादरी से लेक पिचौला का नज़ारा इतना कमाल का है कि इसकी सुंदरता देखकर लगता है इतिहास की सांसें भी कुछ देर के लिए थम जाएंगी। हवेली के दूसरे सेक्शन में रॉयल इतिहास से जुड़े आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, हर एक अपनी ही कहानी के साथ। यहाँ एक सेक्शन पगड़ियों का भी है, वही पगड़ी जो एक समय में इज्जत और सम्मान की पहचान हुआ करती थी। यहाँ राजपूताना स्टेट्स के सिंबल्स, फ्लैग्स और प्रमुख राजाओं की मूर्तियाँ लगी हैं, जिन्हें देखकर मस्तक गर्व से झुक जाता है। हम चल पड़े हैं उदयपुर के जगदीश टेम्पल की तरफ, जो हवेली से लगभग 200 मीटर दूर है। हिंदू और बुद्ध धर्म में बताए गए महापुरुषों के 32 लक्षणों की तरह यहाँ भी 32 मार्बल की सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँचा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित जगदीश टेम्पल इंडो आर्यन स्टाइल में बना है। फाइन कार्विंग्स, भव्य पिलर्स और 79 फुट ऊंचा शिखर इसे बहुत ही इम्प्रेसिव बनाता है। मंदिर की दीवारें और छत पर अप्सराओं, देवताओं और पौराणिक कहानियों की फाइन कार्विंग्स बनी हैं। जगदीश मंदिर के पास ही भगवान विष्णु के एक और रूप श्री बांके बिहारी जी का मंदिर भी है।
मंदिर से सिर्फ 100 मीटर दूर ही है उदयपुर सिटी पैलेस। तो चलिए चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ। सोनारी धरती है उदयपुर का सिटी पैलेस एक खूबसूरत वाइट पैलेस कॉम्प्लेक्स है जो लगभग 4 सेंचुरीज में बना। लेक पिचोला के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित इसे 1559 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था और बाद के राजाओं ने इसे और भी ग्रैंड बनाया। ये वही महल है जो कभी मेवाड़ राज्य का दिल हुआ करता था। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें 11 पैलेस शामिल हैं, ग्रेनाइट और मार्बल से बने हैं। इसके डिजाइन में मिडीवल यूरोपियन और चाइनीज आर्किटेक्चर का टच है। हैंगिंग गार्डन्स, ऑक्टागोनल टावर्स, फाउंटेन्स और बालकनी से लेक का स्टनिंग व्यू। आज इसके काफी हिस्से में होटल्स रन होते हैं, पर इसका सबसे पुराना और बड़ा महल 1969 से एक म्यूजियम के रूप में ओपन है। केसरिया बालम ओ जाड़ी रा डोला आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश। ये है महाराणा प्रताप का कक्ष, जहां उनकी वीरता और राष्ट्रीय शान दोनों महसूस होती है। महाराणा की ये तस्वीर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें वो अपने सबसे विश्वास पात्र भीलों के साथ दिखते हैं। ये तस्वीर बताती है कि महाराणा उस जमाने में भी जात पात और ऊंच नीच की कुरीतियों को नहीं मानते थे। और इस तस्वीर में दिखाया गया है वो पल जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा ने मान सिंह पर अपना भाला चलाया और मान सिंह बचने के लिए अपने हाथी के हौदे में दुबक कर बैठ गया। केसरिया बालम ओ जाड़ी रा डोला। कक्ष में हल्दी घाटी की मिट्टी भी रखी हुई है, वो मिट्टी जिसका अभिषेक महाराणा ने अपने खून से किया था। इस पैलेस को आराम से एक्सप्लोर करने में कम से कम 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। मरो प्यारा राजस्थान, प्यारो राजस्थान, केसरिया बालम जाड़ी रा डोला। ये है बाड़ी महल, जिसका मतलब है गार्डन पैलेस। ये सिटी पैलेस का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है, जहां से पूरा उदयपुर एक नजर में दिखता है। आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम ते आवो नी, मारू तारे देश में तो उपजती। ये है कांच का बुर्ज। ये रूम जो कभी महाराणाओं का विंटर बेडरूम था। इसमें मेवाड़ की पहचान से जुड़े रंग रेड, येलो एंड व्हाइट एक जिगजैग पैटर्न में सजाए गए हैं। जो कसुमन रंग केसरिया बालम ओ जाड़ी रा डोला। ये है मोर चौक। इसके डिजाइन में 3 मोर बने हैं जो 3 सीजन्स गर्मी, सर्दी और मॉनसून को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम निकल पड़े हैं होटल की तरफ, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा नेक्स्ट एडवेंचर के लिए एनर्जी रिचार्ज करने। सोंगू घड़ी घड़ी केसरिया बालम। तो हमें जो सामने दिख रहा है वो है बागोड़ों की हवेली। वहीं पे शाम को कल्चरल शो भी चलता है।
तो आज शाम को हम वहाँ चलेंगे, आपको कल्चरल शो दिखाएंगे। सामने आपको वो दूर दिख रहा होगा सिटी पैलेस, जहाँ से अभी हम आए हैं, और वो है जल महल। और यहाँ से लेक बहुत सुंदर दिख रहा है। वेदर तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि फिर से आज बारिश हो गई है, लेकिन लेक बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से। उदयपुर के जो सारे मेन अट्रैक्शंस हो, चाहे वो सिटी सेंटर हो, चाहे घाट हो, या बागोर की हवेली हो, है ना, ये सब कुछ यहीं पर है, लेक पिचोला के आसपास ही। शाम के समय ये सामने जो आपको पुल दिख रहा है, इस पुल के आसपास फाउंटेन्स चलते हैं विथ लाइट, और जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जो हम कल शाम को जब आए थे तो आपको हमने दिखा रखा था। तो चलिए अब चलते हैं उदयपुर के एक और फेमस अट्रैक्शन बागौर की हवेली के कल्चरल प्रोग्राम धरोहर को देखने। इस शो को देखने के लिए काफी रश होता है, तो थोड़ा टाइम ले आएं और पहले से ही टिकट ले लीजिए। हमारे पास टिकट पहले से ही है, तो चलिए चलते हैं हॉल के अंदर। ये कल्चरल फोक डांस ऑलमोस्ट 1 घंटे का होता है। हर शाम को ये यहाँ पे होता है। बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा है तो वो 2 शोज भी अरेंज कर देते हैं। बट यूजली 7 o'clock होता है। पर एंट्री वो 6:30 बजे करवा देता है, हाँ। है ना। तो आप जब अंदर आ रहे होते हो तो उसका जो टिकट होता है वो 125 रुपीज़ का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू शूट इट इवन विथ मोबाइल, देन यू हैव टू पे 125 रुपीज़ मोर। तो उससे आप मोबाइल से भी या किसी भी डिजिटल कैमरे से भी आप शूट कर सकते हैं। एंड देन दे गिव यू लाइक दिस, है ना, पहचान के लिए कि हाँ दिस पर्सन कैन शूट। डर गए, बहुत लेट हो गया। सर्वकारेषु सर्वदा नमस्कार, खम्मा गणिसा। ये था आप सभी के स्वागत के लिए स्वागत गीत। आप सभी पधारे हुए दर्शकों का मैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए धरोहर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उत्तरी राजस्थान के चरी नृत्य के साथ।
ये शो लगभग 1 घंटे का होता है और बहुत ही एंटरटेनिंग। इस पूरे कल्चरल शो का हम एक अलग ही डिटेल्ड व्लॉग बनाकर आप सब दोस्तों के लिए अपलोड कर देंगे ताकि आप भी इस माहौल का पूरा मजा ले सकें। बाहर देखिए, इतनी भीड़ है अगले शो के लिए। इस भीड़ से ही आप इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो 10 हम निकल गए शो देख के। बहुत ही अच्छा शो था, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस, फोक डांस परफॉर्मेंसेस थी अलग अलग जगह, मतलब पार्ट्स ऑफ राजस्थान की, ईस्टर्न और ये सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ राजस्थान की फोक डांस की परफॉर्मेंसेस थी, बट बहुत अच्छी थी। रात को घाट पर चाय पीते हुए हमें मिले अर्श, जनॉन, गगन और सागर, जिनकी एनर्जेटिक स्ट्रीट जैमिंग परफॉर्मेंस सुनकर हम दिन भर की सारी थकान भूल गए। मेरा सवेरा तू है, यादों का डेरा तू, मेरा किनारा तू है, हमदम तेनू गवाया जग तो जिंदड़ी गवाई, आशिकी ने डोर टूटे ना वो सोनी है, तेरा मेरा साथ नहीं है। तेरे सपने मेरे अब से, तेरे सपने में कदम हो रास्ता बदल में, ओ मेरी सोनिए से रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको बना दूं, बराबर तू बराबर तू। दोस्तों, अगले व्लॉग में हम उदयपुर से निकलकर पहुंचेंगे एकलिंग जी मंदिर और वहां से जाएंगे नाथ द्वार, जहां है स्टैचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति। और फिर हम पहुंचेंगे अपने राजस्थान ट्रिप के अगले पड़ाव जोधपुर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नए व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद मोर ट्रैवल स्टोरीज एंड अ लिटिल टच ऑफ जिंदगी। बाय बाय। जिंदगी